महाकाली प्रत्यक्ष दर्शन। मां महाकाली के दर्शन प्राप्त करना प्रत्येक साधक का स्वप्न होता है और उनके दर्शन से कोई भी व्यक्ति फिर सामान्य व्यक्ति नहीं रहता है। यह तो पुण्योदय है उन साधक वर्ग का जो इस जीवन में कोई न कोई किसी भी प्रकार से महाकाली साधना संपन्न करते हैं, क्योंकि बिना पुण्य जागृत हुए कोई भी साधक महाकाली साधना नहीं करता है। ब्रह्मांड में कुल 52 स्थान है, जिसमें 48 स्थान महाकाली जी के हैं और बचे हुए 4 स्थानों में अन्य देवी देवताओं का स्थान माना जाता है। तो सोचिए महाकाली साधना करने से कितने लाभ प्राप्त होते हैं। महाकाली साधना से साधक अपना पूर्ण जीवन सदैव निडर होकर और प्रसन्नता के साथ बिना रोग, दोष, बाधा, पीड़ा, दरिद्रता एवं भय के जीता है। जो काली साधना करते हैं उनके लिए तो तंत्र के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है, और काली साधना करने वालों में मैंने आज तक सबसे ज्यादा आत्मविश्वास देखा है। कई साधकों को यह भ्रम है कि महाकाली एक तीक्ष्ण देवी है और इनकी साधना में कोई भी गलती हो जाती है तो विपरीत परिणाम भोगना पड़ता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। मां तो अत्यंत सौम्य और सरल महाविद्या है, जिनका रूप भले ही विकराल हो परंतु मां के हृदय में करुणा, दया, ममता, स्नेह और अपने भक्तों के प्रति अत्याधिक ममत्व है। इनका भयंकर स्वरूप अपने भक्तों के शत्रुओं हेतु है, जो मां के पुत्रों को कष्ट देना चाहता है। मां की कृपा से सभी प्रकार की समस्याएं कोसों दूर भाग जाती है, जो फिर से आने की कोशिश भी नहीं करती है। कालिदास जी को मां का ममत्व प्राप्त हुआ और वह सारे संसार में प्रसिद्ध हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आज कौन नहीं जानता, उनका उपासना पद्धति आज तक गोपनीय रहा है। परमहंस जी ने मां का ममत्व प्राप्त करने हेतु कई प्रकार के मंत्रों का जाप किया, परंतु उन्हें शाबर मंत्र जाप से मां के दर्शन प्राप्त करने हेतु पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। आज भी लोग खोज में लगे हुए हैं कि आखिर वह कौन सा शाबर मंत्र था जिससे उन्हें मां के ममत्व स्वरूप का दर्शन हुआ। उन्हें महाकाली पूर्ण रूपेण सिद्ध थी। एक बात बताता हूँ, सिद्धि और दर्शन में फर्क है। दर्शन होने का अर्थ सिद्धि प्राप्त करना नहीं है, यह दोनों विषय भिन्न है। उदाहरण हेतु मुझे मां के दर्शन प्राप्त हुए परंतु मां सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि उन्हें सिद्ध करने हेतु कठिन तपस्या की आवश्यकता है। यहाँ पर जो साधना दे रहा हूँ इसमें मां के तांत्रिक विग्रह का महत्व मंत्र से भी ज्यादा है, और बिना विग्रह के साधना करने से लाभ तो मिलेगा परंतु दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य जो अत्यंत दुर्लभ है, उसे प्राप्त करने हेतु कई वर्ष लग जाएंगे। यह सिर्फ एक किसी धातु का विग्रह नहीं, बल्कि मेरे लिए और उनके सच्चे भक्तों के लिए जो हृदय से उनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए तो स्वयं मां है। इस विग्रह को निर्माण करना कठिन क्रिया है। जब धातु को अग्नि में डालकर उसका पानी बनाया जाता है विग्रह निर्माण हेतु, तब नवार्ण मंत्र का जाप किया जाता है। उसके बाद गर्म धातु को सांचे में आकार देने के लिए जब प्रयोग में लाया जाता है, तब रावण कृत अघोर काली मंत्र का जाप किया जाता है। जब विग्रह बन जाए तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा शस्त्रोक्त मंत्रों से होती है। उसके बाद कामकाली सहस्त्राक्षरी मंत्रों से विग्रह का अनार के रस से अभिषेक किया जाता है। अगले क्रिया में काली हल्दी का लेप करके गुड़हल का पुष्प चढ़ाकर कुमकुम से तांत्रोक्त न्यास विधि कर्म करके अंग पूजन किया जाता है। अब आखिरी क्रिया में शाबर महाकाली जागरण मंत्र से विग्रह को जागृत किया जाता है। इस प्रकार से तांत्रोक्त महाकाली विग्रह का निर्माण कार्य होता है। बाजार से विग्रह खरीदकर विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा करके किसी को देने से विग्रह प्रदान करने वाले को मां के तांत्रोक्त विग्रह के नाम पर पैसा खाने का भी दोष लगता है। इसलिए प्रामाणिक विग्रह देना ही उचित है, अन्यथा मां तो सब कुछ देख रही है और उनके नाम पर व्यापार करके लोगों को ठगने वाले को वो बिना दंड दिए छोड़ेगी नहीं। ऐसे व्यक्ति पर मां की अवकृपा होती है, जिससे उसका जीवन निरंतर समस्याओं से भरपूर हो जाता है। ऐसा दुर्लभ विग्रह हमसे अवश्य ही प्राप्त करें
और जीवन के समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त करे। यह साधना अत्यंत महत्वपूर्ण साधना है जो आज तक गोपनीय रहा है। आज उस गोपनीय रहस्य को मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। सभी साधना में सफलता देने में इस साधना का आपको प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। यह महाकाली प्रत्यक्ष दर्शन साधना है। जब माँ आपको दर्शन देगी तो आपको उनसे यह प्रार्थना करनी है कि हे माँ भगवती, मुझे सभी साधना में सफलता और पूर्ण सिद्धि प्रदान करे। निश्चित ही आपका प्रार्थना माँ स्वीकार करेगी और आपका अमूल्य जीवन तांत्रिक सिद्धियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह 31 दिन का है और इस साधना में सिर्फ एक माला मंत्र का जाप रात्रि के समय में 11:36 से 12:36 के मध्य के समय में करना आवश्यक है। पहले दिन माता रानी को पंचमेवा युक्त खीर का भोग लगाएं और साथ में कपूर का ज्योत भी जला दीजिए। माँ के तांत्रोक्त विग्रह को सामने लाल कपड़े पर स्थापित करके सामान्य पद्धति से पूजन करना है, जिसके लिए किसी भी प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। शाबर महाकाली मंत्र का जाप करने से पूर्व सामान्य रूप से गणेश और गुरु पूजन अवश्य कर लीजिए। जिनके गुरु ना हो वह शिव पूजन करे। इस विधान में आपको साधना से पूर्व महाकाली जी के तांत्रोक्त विग्रह का व्यवस्था पहले ही कर लेना पड़ेगा, क्योंकि साधना में माँ का तांत्रोक्त विग्रह होना आवश्यक है। साधना के समय आप माँ को नीम के पत्तों का चोला उनकी कमर में बांधना है ताकि उनका अंग ढक दिया जा सके, अन्यथा माँ को हमने क्रोधित होते हुए भी देखा है, इसलिए नीम का पत्तों का चोला पहनाना आवश्यक है। नीम के चोले का निर्मित करना कोई कठिन कार्य नहीं है। नीम के पत्ते लाकर उनको लाल रंग के धागे में पिरो लीजिए, जैसे हम फूलों के हार बनाते हैं उसी तरह से। नीम का चोला चढ़ाए, भोग लगाए, कपूर का ज्योत लगाए, 108 बार मंत्र का जाप काली हकीक या रुद्राक्ष माला से करे। यह सिर्फ 4 क्रियाएं महत्वपूर्ण है जिन्हें ध्यान में रखना है। मंत्र इस प्रकार है। श्री नरसिंह हरि हर काली महाकाली ब्रह्मा की साली अगन पवन सारी महाकाली। साधना 3 दिन का है। आखिरी दिन माँ अवश्य ही दर्शन देगी, परंतु आपका अटूट विश्वास और धैर्य जरूरी है, क्योंकि माँ दर्शन देने से पूर्व साधक के विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेती है। एक बार में सफलता न मिलने पर हिम्मत न हारे और सच्चे पुत्र के तरह माँ के दर्शन हेतु ज्यादा से ज्यादा प्रयासरत रहे। माँ आपको निराश नहीं करेगी। साधना में दिशा उत्तर, आसन वस्त्र लाल रंग के हो, माला रुद्राक्ष या काली हकीक की हो। साधना मंगलवार से शुरू करनी है। आपसे जैसे भी संभव हो समय निकालकर साधना अवश्य संपन्न कीजिए। मित्रों, काली की ही रूप एक कंकाली देवी शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। शीघ्र सिद्धि प्रदा इस माता की साधना में न कोई झंझट है और न ज्यादा समय लगता है। आर्थिक संकट में फंसे लोगों के लिए इनकी साधना कामधेनु की तरह फलदायी है। इनका मंदिर कम है, लेकिन जहां भी है वहां भक्तों की भारी भीड़ लगती है और उनकी मनोकामना भी शीघ्र पूरी होती है। लोक कथा के अनुसार काली के विकराल रूप को कंकाली कहा जाता है। मथुरा में इनके नाम पर यह टीला है। कहा जाता है कि कंकाली देवी कंस द्वारा पूजी जाती थीं। कंकाली देवी हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवी है, जिन्हें तांत्रिक और शाक्त संप्रदायों में पूजा जाता है। वह देवी दुर्गा के एक स्वरूप के रूप में प्रतिष्ठित हैं और उन्हें महाकाली, भद्रकाली, रुद्राणी, चामुंडा आदि के नामों से भी जाना जाता है। कंकाली देवी का रूप आमतौर पर भयानक और उग्र होता है, जिसमें वे दस्त्रों, मुंडमाला और शिरोरट पहनती हैं। उनकी मूर्ति में उनके पास 2 सिर और बहुत अधिक हाथ होते हैं, जिनमें वे विभिन्न आयुधों को धारण करती हैं। उन्हें अकेले ही स्थान के परिणाम स्वरूप आत्मा की शक्ति और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। कंकाली देवी की पूजा तांत्रिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण है
और उनके परिपालन में शक्ति की उपासना की जाती है। उन्हें आमतौर पर रात्रि को पूजा जाता है और उनकी पूजा के दौरान विशेष मंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिनका मान्यता से उपयोग किया जाता है कि वे शक्तियों को प्रसन्न करने में मदद करते हैं। यह ध्यान रखें कि हिंदू धर्म में विभिन्न परंपराओं, संप्रदायों और क्षेत्रों में देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और यह विशेष रूप सिर्फ हैं। उन्हें आमतौर पर रात्रि को पूजा जाता है और उनकी पूजा के दौरान विशेष मंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिनका मान्यता से उपयोग किया जाता है कि वे शक्तियों को प्रसन्न करने में मदद करते हैं। यह ध्यान रखें कि हिंदू धर्म में विभिन्न परंपराओं, संप्रदायों और क्षेत्रों में देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और यह विशेष रूप सिर्फ एक आसानी से समझने के लिए उपलब्ध किए गए हैं। कंकाली देवी की कथा। कंकाली देवी की कई कथाएं हैं जिनमें उनकी शक्ति, विजय और कदाचित उनके भक्तों के परिपालन की कहानियां शामिल हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण वंश में प्राचीन धार्मिक आदर्शों का पालन करने वाला युवक था। उसका नाम विश्वास था। विश्वास बड़े भक्त और तपस्वी थे जो समाज में नेक कार्यों में व्यस्त रहते थे। वे देवी के प्रति विशेष श्रद्धा रखते थे और उनकी पूजा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। एक दिन गांव में अत्यंत गंदगी और दुर्बलता के कारण भूखमरी आने लगी। लोगों को खाने का सामग्री ही नहीं था और वे स्त्रियां, पुरुष और बच्चे सभी मरने की थे। विश्वास ने अपनी परिपत्रता को देखकर वे अत्यंत दुखित हुए और वह देवी के समक्ष प्रार्थना करने गए। विश्वास ने अपनी प्रार्थना में कहा, देवी, मैं जानता हूँ कि आपकी शक्ति अत्यधिक है, कृपया गांव के लोगों की रक्षा करें और उन्हें इस भयंकर भूखमरी से मुक्ति दिलाएं। विश्वास की प्रार्थना से प्रेरित होकर कंकाली देवी उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने विश्वास से आवश्यकता पड़ने पर अपने शक्तिशाली रूप को प्रकट किया और गांव में भूखमरी को खत्म करने का आश्वासन दिया। कंकाली देवी ने अपनी खगोलशास्त्रीय शक्तियों से भूखमरी को खत्म किया और गांव के लोगों को भोजन की आपूर्ति प्रदान की। विश्वास और उसके साथी लोग अपने ध्यान और भक्ति के बल पर देवी की कृपा से गांव को पुनर्निर्माण करने में सफल रहे। इस कथा से स्पष्ट होता है कि कंकाली देवी की शक्तिशाली प्रकृति और उनकी विशेष कृपा से वे अपने भक्तों की मदद करती हैं और उन्हें संकटों से बचाती हैं। वे उनकी पूजा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और उनकी प्रार्थनाओं का आशीर्वाद देती हैं। कंकाली देवी की पूजा के कई लाभ होते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं। ये लाभ आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हो सकते हैं। शक्ति और साहस की वर्धना। कंकाली देवी की पूजा से आपको शक्ति और साहस में वृद्धि होती है जो आपको सभी प्रकार के संघर्षों से निपटने में मदद कर सकती है। रक्षा और सुरक्षा। कंकाली देवी की पूजा से आपके जीवन में रक्षा और सुरक्षा की भावना मजबूत होती है, आपको असुरक्षित महसूस नहीं होने देती है। आत्मा संयम और ध्यान। कंकाली देवी की पूजा करने से आपका मानसिक संयम और ध्यान मजबूत होता है जो आपके आध्यात्मिक विकास में मदद कर सकता है। भय का अधिकार। कंकाली देवी की पूजा आपके मन में भय की भावना कम होती है और आप आत्मविश्वासपूर्ण बनते हैं। संकटों से मुक्ति। कंकाली देवी की पूजा से आपको संकटों से मुक्ति मिल सकती है और आपका जीवन सुखमय बन सकता है। कामना की पूर्ति। कंकाली देवी की पूजा से आपकी मानसिकता पॉजिटिव बनती है और आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है। शत्रु नाश। कंकाली देवी की पूजा से आपके शत्रुओं का नाश होती है और आपको सुरक्षित रहने में मदद मिलती है। स्वास्थ्य और शक्ति। कंकाली देवी की पूजा से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और आप मजबूत बन सकते हैं। अन्याय से लड़ाई।
कंकाली देवी की पूजा से आपको अन्याय से लड़ने की शक्ति मिलती है और आप सच्चाई की रक्षा करते हैं। सफलता और विजय। कंकाली देवी की पूजा से आपको सफलता और विजय की प्राप्ति होती है और आपका काम पूरा होता है। यह केवल कुछ लाभ हैं जो कंकाली देवी की पूजा से प्राप्त होते हैं। पूजा को योग्य तरीके से करना और आदर्श भावना के साथ करना महत्वपूर्ण है ताकि आप इन लाभों को प्राप्त कर सकें। सामग्री। साधना में कंकाली देवी की मूर्ति, चित्र या प्रतिमा, चौक, आसन, पंचामृत, फूल, दिए, धूप, अगरबत्ती, कुमकुम, हल्दी, चावल, गंगाजल। पूजा की विधि। सबसे पहले स्वच्छ और शुद्ध रूप से स्नान करें और पूजा के लिए साफ वस्त्र पहनें। मूर्ति की पूजा के लिए पंचामृत और फूलों की माला से उनके चरणों को धोएं। अपने हाथों में पंचामृत लेकर कंकाली देवी की मंत्रों के साथ प्रतिमा की पूजा करें। फूल, दिए, धूप और अगरबत्ती से पूजा करें। शक्ति पीठ परिपूजन के लिए आवाहन करें और उनके मंत्रों का जाप करें। पंचामृत से अभिषेक करें और कुमकुम, हल्दी और गंगाजल से उनके चरणों को स्नान करें। पूजा के बाद प्रसाद को पर्याप्त भागों में विभाजित करें और उसे स्वीकार करें। पूजा के बाद आप कंकाली देवी के ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और जाप कर सकते हैं, जिससे आपके आत्म साक्षात्कार में मदद हो सकती है। ध्यान दें कि पूजा करते समय आपकी भावनाओं में सादगी, श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। पूजा को ध्यानपूर्वक और समर्पित रूप से करने से आपको आत्मिक और आध्यात्मिक विकास में मदद मिलेगी। आर्थिक संकट से मुक्ति के लिए काली कंकाली केली कलाभ्याम स्वाहा। इस मंत्र का 10,000 रोज जप एवं 1,000 हवन 21 दिन में अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अनुष्ठान से आर्थिक समस्या का शीघ्र निवारण होता है। इस विधि से अन्य मनोकामना की भी पूर्ति होती है। मंत्र जप, हवन आदि के लिए कोई नियम व तरीका निर्धारित नहीं, अर्थात इसके लिए शुद्धि न्यासादि की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ निर्धारित संख्या में जप व हवन से अभीष्ट की पूर्ति होती है। हालांकि इतना ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि देवी के प्रति अटूट भक्ति और विश्वास हो। सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए 5 उपयोगी मंत्र। द्वादशाक्षर मंत्र ओम काली कंकाली किलकिले स्वाहा। त्रयोदशाक्षर मंत्र ओम ह्रीम काली कंकाली किलकिल स्वाहा। चतुर्दशाक्षर मंत्र ओम काली महाकाली केलिक्लाभ्याम स्वाहा। दूसरा ओम ह्रीम काली कंकाली किल किल फट स्वाहा। पंचादशाक्षर मंत्र क्लीम काली काली महाकाली कोले किन्या स्वाहा। दूसरा ओम काम काली महाकाली केलिक्लाभ्याम स्वाहा। साधना विधि। उड्डामहेश्वर तंत्र एवं काली कल्पत्रु में कंकाली के मंत्रों के जप के लिए 10,000 की संख्या में ही पुरश्चरण कहा गया है। उसके अनुसार दिन में 10,000 मंत्र का जप कर शाम को 10वें हिस्से के मंत्र से हवन करें। हवन की यह संख्या कम भी हो सकती है।